जब चाइना से आया तो चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी को किस नज़र से देखा जाता है? खैर मैं तो जब चाइना में गया था तो वहाँ के जो बंदे थे वो मुझे एक ही कहते थे, जब पकड़े गए उल्टे सीधे कामों में एक ही वर्ड बोलना। चाइना की इकोनॉमी को कोई इफेक्ट होगा अगर इंडिया ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता? नहीं जी, चाइना बेसिक पूरी दुनिया का इस टाइम 80% सप्लायर है। आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं सारी की सारी चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में भी और एशिया में भी। नरेंद्र मोदी जो कि पहले 8 साल अपनी हुकूमत पूरी कर चुके हैं, फिर आने वाले हैं, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और ये बहुत ग्रो करने वाला है इंडिया वंस अगेन, और वो दोबारा इलेक्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उसकी सपोर्ट ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आज और एक लेटेस्ट वीडियो देखेंगे आप। पाकिस्तानी किस तरह झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेकर किस तरह अपनी बातों को मनवाते हैं, लेकिन ये तारीफ करने वाले पाकिस्तानी लोग ही जब चाइना जाते हैं तो मार खाते हैं, जूते खाते हैं, बेइज्जत होते हैं और फिर बाद में इंडिया का नाम लगाते हैं कि हम इंडियन हैं। लेकिन दोस्तों, जब उनकी पहचान होती है धक्के मारकर चीन से निकाल दिया जाता है। भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत में मिलते हैं। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त चाइना की, तो चाइना नो डाउट पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और इसकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत नज़र आती है हम लोगों को। रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया ने जी लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर और पर्सनल कंप्यूटर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। प्रॉपर बैन नहीं लगाया, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि हम ये चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट नहीं इम्पोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को कोई इफेक्ट होगा अगर इंडिया ये चीज़ें इम्पोर्ट नहीं करता? चाइना की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके पीछे जो वजूहात हैं वो बड़ी अच्छी नज़र आई है हम लोगों को कि जो इंडिया है उसने इसलिए इंपोर्ट पर बैन लगाया है क्योंकि अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन गई है लैपटॉप्स वगैरह की। तो उसने कहा है कि हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते, अपने मुल्क में खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करते, हाँ जी, तो उनका मुल्क और ग्रो जाएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जो एक बेसिक हमारे जैसा बंदा जो सोचता है वो ये है कि शायद पाकिस्तान से चाइना के रवाबित बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस चीज़ का भी वो लेते हैं, इस चीज़ को भी, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पिछले 2 साल से, मेरा भी वैसे किसी फील्ड से ताल्लुक़ है, ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान इस टाइम ग्रो कर रहा है चाइना के साथ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान कपड़ा देता है और प्रॉपर चाइना से वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी हैं वो ले रहा है। लेकिन इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि इनकी जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी लैपटॉप्स वगैरह की वो बहुत डाउन गई है। वो ये सोच रहा है कि क्यों ना हम उससे इंपोर्ट बंद करके रिस्ट्रिक्शंस लगाकर अपने मुल्क में ये चीज़ मैन्युफैक्चर करें। तो ये तो उनके मुल्क के लिए अच्छी बात होगी। फिर हर मुल्क के लिए अच्छी बात होती है कि वो अपनी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। चाइना को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, उसे कैसे नुकसान हो सकता है? उससे नहीं हो सकता। उससे पूरी दुनिया इंपोर्ट करवाती है, तो इंडिया अगर रोक देगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने ये इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं क्योंकि वो ये चाहता है कि ये चीज़ें हम खुद अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर बनाएं। हाँ, अच्छी बात है, बनाएं, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। चाइना को, इंडिया को ज़रूर पड़ेगा अगर वो इंपोर्ट्स बंद कर दें। क्यों? उसकी लोकल इंडस्ट्री इंप्रूव होगी इंडिया की। किसकी? इंडिया की। हाँ, वो अगर अपने लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी होगी। चाइना को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंडिया वहाँ से नहीं लेता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन चाइना खुद भी चाहता है कि वो अपनी BYD जो कार है वो इंडिया के अंदर जाके लगाए। तो ये तो फिर उनकी गवर्नमेंट आपस में उनको बात करनी पड़ेगी। जो इंडिया है उसने सिंपल कह दिया कि जी पाकिस्तान के साथ अब हम कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं है, ना कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है और अपने मुल्क में रह के वो खुद कफील बन रही है। सबसे अच्छी बात है इंडिया की। में भी अगर वो दूसरे प्रोस्पेक्टर पे आए तो फिर शायद वाक़यातन वो अच्छा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर लें और उसके बाद हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, बेहतर है ये। तो पाकिस्तान खुद कफील होने का सोचता नहीं है? पाकिस्तान की ये शुरू से यही है। अगर इस बारे में बात करेंगे तो वो मामला ख़राब हो जाता है कि हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई थी मास्क की कोरोना डेज़ में। अब वो जो मशीन उस टाइम में हमें मशीन भी सारी की सारी सस्ती मिली, चाइना से हमने इम्पोर्ट किया, प्रॉपर प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन वो 1.5 साल के बाद कमाई की है हमने उसमें से, लेकिन 1.5 साल के बाद उसका वो टैक्स उन्होंने उस पे पहुँचा दिया था कि जो 3 महीने में टैक्स कटा हुआ तो 2 मशीनें बेची, टैक्स पे किया, बाकी बेच के। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। यहाँ पर आपने कहा कि टैक्स इतना लगा दिया कि मुझे अपनी मशीनें बेच के सारा सिस्टम करना पड़ा। इंडिया में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, इंडस्ट्री लग रही है, टैक्स बहुत कम है। वो इंडिया बेसिक देखा जाए तो वो अपने बारे में इस टाइम सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। देखें ना, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां ये गाड़ियां लगा लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गाड़ियां, लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, कोई एक हमारे इधर लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोई भी गाड़ी लॉन्च करने का सोचा ही नहीं। अब इतना अरसा गुजर चुका है, इनको चाहिए कि चलो अपनी बाइक नहीं बना सके। बाइक की मोस्टली जो
चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं। तो हमारी इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितनी हम इंपोर्ट्स करके बैठे हुए हैं। एक्सपोर्ट हम करने का सोचते भी नहीं है। बिल्कुल। इंडिया ने इस वक्त हर एक ऐसे प्रोडक्ट से बायकॉट किया है, लाइक उन्होंने अपनी कह लें कि जो डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स थी उन पे भी बायकॉट लगा दिया कि 99 मुल्कों के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी हमने। हम अपने मुल्क में जो भी जहाज़ बनाने हैं, जो भी वेपन्स बनानी है, जो भी बहरी बेड़े बनाने हैं, अपने मुल्क में खुद बनाएंगे। तो मतलब इंडिया अपने आप को इतना खुद कफील बनाता जा रहा है कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े कल को किसी की भी। ये तो अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों वाहिद पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जो कि अपने बजट का 90% अपना वेपन्स पे लगाता है पैसा। तो पाकिस्तान खुद कफील कब होगा, कब हम खुद अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे? जब गवर्नमेंट ठीक होगी। तो गवर्नमेंट कब ठीक होगी? 14 सुनने में तो ये 14 अगस्त को इलेक्शंस हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई नया हुक्मरान आएगा जो कि बेहतर होगा? उम्मीद तो अच्छे की है क्योंकि जो उनकी इस वक्त सरकार है उनके लैंग्वेज में वो अभी तक एक ही है। जैसे टर्की की है, अभी तक तैयब एर्दोगान ही है वहाँ का, तो वहाँ का मोदी है, सेकंड टाइम वही जा रहा है वहाँ पे। इस वजह से इकॉनमी उनकी स्टेबल जा रही है। इवन के जो इंडिया की करेंसी है वो भी अब इंटरनेशनल हो चुकी है, यानी अगर आप बाहर जाके इंडियन रुपीज़ दें तो वो वहाँ पे नोट चल सकते हैं। अच्छा, आप चाइना से आए हैं तो चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी को किस नज़र से देखा जाता है? खैर मैं तो जब चाइना में गया था तो वहाँ के जो बंदे थे वो मुझे एक ही कहते थे, जब पकड़े गए उल्टे सीधे कामों में एक ही वर्ड बोलना, मैं इंडियन हूँ। गजब बेइज्जती है। अपना नाम खराब नहीं करना। मतलब देखिए कि इंडियंस का नाम लेके हम खुद को सेफ करते हैं दूसरे मुल्कों में भी। कह सकते हैं बुरे, सिर्फ बुरे कामों में, अच्छे कामों में इतनी टसल्स नज़र आ रही है कि इस वजह से तो नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हुआ दिखाई देता है तो इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से वो ये कहे कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो। हाँ ऑब्वियसली करेगा वो, उसकी आदत है। आदत क्यों मैं है? हेट नहीं फैला रहा लेकिन नहीं हेट करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है हम कोशिश करते हैं एक दूसरे की टांग खींचे। यही तो बात है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, जबकि देखिए इंडिया ने कहा है कि हम खुद कफील होना चाहते हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं ना करता। क्यों? बस मेरी इस तरह की सोच है, हम लड़के किसी के साथ नहीं रह सकते, किसी को खींच के। मतलब लड़ाई नहीं करनी, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। हाँ मेरा ये मैसेज है।